अरे लाला दलीला, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है। जैसी मेरा बेटा दूसरे फौजी को मार देगा तू मुझे बुला लेना। ठीक है, मेरे 5 करोड़ रुपए कब को मिलेंगे? तेरे पैसे तुझे मिल जाएंगे लेकिन काम होने के बाद। ठीक है भाई जी, ये बच्चा जंगल में बेहोश पड़ा हुआ था, इसलिए मैं इसको यहाँ पर ले आया। क्या पानी डाल के होश में लाओ इसे जल्दी से। अरे लाला दलाल नहीं, इसका नाम नीलू दलाल होना चाहिए, किसकी हरकत तो बिल्कुल दलाल वाली है। अब तुम ही सब बताओ, तुम अपने जीवन में ऐसे बिकाऊ और बेईमान देहाती फौजी को कहीं देखे हो? नहीं। जो 5 करोड़ के लिए अपने देश के बॉर्डर को खोलकर अपने दुश्मन के बच्चे को अपने देश के अंदर घुसा दे, वो भी किस लिए? दूसरे फौजी को मारने के लिए। वाह जी वाह, क्या स्क्रिप्टिंग की है। अब शौचालय पे हकते हुए ऐसे स्क्रिप्ट लिख रहे थे या फिर बिछावन पर मुदते हुए। जो इतना हार्ड कॉन्सेप्ट को लिखे हो किसी समझदार आदमी को समझ के उसके समझ से भी बाहर हो जाएगा। और एक बार इस बच्चे को देखो, क्या ही जबरदस्त एक्टिंग करता है। 2 मिनट पहले तो अपने बाप का बदला लेने आया था, लेकिन ये आते तो बेहोश हो जाता है। मुन्ना तेरे बस की बात नहीं है ये सब, रहने दो। तू पैंट महगने की उम्र में देश की रक्षा करने की बात कर रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज एक बार फिर से यूनिस खान की देशभक्ति और सस्ती प्रेम कथा के साथ में इनके वीडियोस में आपको जितना देश के प्रति प्यार नहीं मिलेगा उससे ज्यादा देशद्रोही मिलते हैं। तो आइए देखते हैं इनकी वीडियोस में कितनी सच्चाई है। बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आज रात यहीं रुको, कल चले जाना। बेटा ये क्या कर रहा है तू? बेटा सब कुछ करना, लेकिन अपने देश के तिरंगे को कभी गंदा होने मत देना। अबे आइंस्टाइन की छट्टी उड़ा दो, पानी आने के तुम्हें प्लास्टिक ही मिला था क्या? नहीं, मैं तुम्हारे फीलिंग्स को समझ सकता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारा बजट बहुत ज्यादा खराब चल रहा है इस देहाती और सस्ती प्रेम कथा को बनाने में। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम अपने वीडियोस के लिए 10 रुपए का जगह अफोर्ड नहीं कर सकते। अब देखो, तुम दोनों ने अपना कर्तव्य बिल्कुल सही निभाया, लेकिन इस छोटे बच्चे ने अपनी औकात दिखा दी। इसी को बोलते हैं जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद करके जाओ। क्या फायदा हुआ उतनी देर से पानी लाकर इसे होश में लाने का? उठने के बाद तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर भागने का प्लान बना रहा है। लेकिन मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आ रहा है, यह था उस दूसरे फौजी को मारने, फिर हमारे देश के झंडे के ऊपर धूल झोंक कर क्यों भाग रहा है? कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है माया। अबे दया सुना था, ये माया कौन है? क्योंकि मुझे अपने हिंदुस्तान से बहुत प्यार है, मैं इसके लिए जान दे भी सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ। क्यों फौजी मार दिया ना मेरे बेटे ने दूसरे फौजी को? ये क्या कर रहा है? मेरा बेटा होकर मुझसे गद्दारी कर रहा है? गद्दार तू है, तेरा बेटा नहीं। इसके लिए मैं जान दे भी सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ। सर मुझे माफ कर देना, मैं आतंकवादी का बेटा। क्या? मुझे मेरे पापा ने गद्दारी करना सिखाई है, मुझे नहीं पता था आप लोग इतना अच्छे हो। मुझे शर्म आती है, तुम अपना माफ कर देना। हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल भी सही है। आपने जान दे भी सकते हो और दूसरे की जान ले भी सकते हो, सिर्फ अपने खेतों में लगे हुए आमों के पेड़ों के लिए। क्योंकि रियल लाइफ में कोई रखवाला तो मिल नहीं रहा है उस बगीचे की देखभाल के लिए। मगर क्यों? इसलिए तो उस खेत का मालिक इनको कुछ सोच कर ही वहाँ पर रखा है। वो भी सोचा होगा ये गांव में तो ऐसी हगने वाले खेतों की रक्षा कर ही रहे हैं, उससे अच्छा तुम मेरे खेतों की रक्षा कर लो। लगे हाथ तुम्हारे देशभक्ति के प्रति वीडियोस भी बन जाएगा और साथ ही मेरा आम का देखभाल भी हो जाएगा। लेकिन अभी ये सब चल ही रहा होता है, तभी ये बहन का लौड़ा लीलू दलाल बीच में कहाँ से टपकता है। अबे तुम अपने खेतों में सस्ती बॉर्डर ही बना कर रखे हो ना, या फिर हगने वाली जगह जो चाहे आता है हक के चला जाता है। लेकिन इसका बेटा भी इससे कम नहीं है, वो इसको मेन टाइम पर ही धोखा दे देता है। ये आया था उस दूसरे फौजी को मरवाने, लेकिन इसका बेटा इसे ही गोली मार देता है। इसीलिए तो बोलते हैं आतंकवादी कोई प्रेम कहानी नहीं होती। अब तो कल के लेटेस्ट न्यूज में यही छपेगा, एक ईमानदार और देहाती फौजी के समझाने से आतंकवादी बेटे ने मारी अपने बाप को गोली। पापा मैं आ गया। अच्छा बेटे मैंने तुझे खुफिया नक्शा दिया था, सेफ तो है ना? खुफिया नक्शा इनके बेटे के पास है। हाँ पापा मैंने उसको बहुत संभाल के रखा है। अच्छा बेटे, तो तुम कैंप में जाओ, मैं ड्यूटी खत्म करने के बाद मैं आता हूँ। इसका बेटा कैंप पर गया तो मुझे खुफिया नक्शा नहीं मिलेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे मेरे मुन्ना, तू कहाँ से आया? ये तो किसी को बताया ही नहीं। और ये तुम सब कौन सी खुफिया नक्शे की बात कर रहे हो? और उसका कोई नाम पता तो होगा? चलो मान कर चलता हूँ, नाम पता तो नहीं, लेकिन उसका जन्म प्रमाण पत्र तो होगा, कम से कम वो दिखा दो। और ऐसा भी क्या है उस खुफिया नक्शे में जो एक फौजी अपने दूसरे फौजी को जान लेने तक तैयार हो गया? अबे वो नक्शा ही तो है, कोई नक्सलवादी हुआ गांड थोड़ी ना जो लेकर आसमान की हवाओं में घुल मिल जाओगे। लेकिन सर आपकी एक बात मेरे दिमाग में अभी तक खटक रही है, अगर आपको अपने देश के प्रति इतना ही प्यार आता ना तो अपने देश के नक्शे को इस छुटकू को हाथ में कभी न देते। ये बात जानते हुए भी कि ना ही छुटकू का मुंह का गारंटी और ना ही इसकी गांड की, ये जिधर चाहे उधर अपना मुंह मरवा कर चला आता है। तेरे पापा मेरे कब्जे में, अगर अपने पापा की सलामती चाहता है तो खुफिया नक्शा हमें दे जा। पकड़ा है इसको, इसका बेटा आता होगा। एक फौजी होके गद्दारी करता है, शर्म नहीं आती तुझे? बहुत, इसका बच्चा इधर भागा है। वाह, क्या सन 1959 वाली स्टाइल में धरती माँ की जमीन पर लिखकर ये अदा किया जा रहा है कि तुम्हारे बाप किडनैप हो चुके हैं, अगर उन्हें बचाना है तो हमें नक्शा दो वरना अपने बाप को भूल जाओ। लेकिन उसके बाप को पकड़े रहने की क्या जरूरत, वो तो ऑलरेडी पहले से ही तुम्हारे कब्जे में है, क्योंकि कानून का हाथ तो पहले से ही बंधे हुए हैं, फिर वो भाग के कहाँ जाएगा। और ये गद्दारी वाली बात तू बता भी किसको रहा है? इस चुतियों को। ये बात तू अच्छी तरीके से जानता है कि ये गद्दार नहीं, सबसे बड़ा नमक हराम है। ऐसा थोड़ी ना है कि तू इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है। अरे रात से लेकर दिन तक ये तेरे साथ ही तो रहता है, लेकिन फिर भी इसने तुमको धोखा दे दिया। ये तो बहुत शर्म वाली बात है। सालों दुत्कार है तुम्हारे जीवन पे, जाकर चूल्लू भर पानी में डूब मरो और साथ में इन दोनों को भी लेकर के कम से कम धरती पर से 4 लोगों का बोझ तो हल्का हो जाएगा।
और छुटकू तू अपनी बाप की जान बचाने गया था या दुश्मनों के ऊपर फ्री का आम फेंकने? हाँ फेंक ले, कौन सा मारा इसके बाप का है, किसे चिंता करना है। कुछ आम दुश्मनों के गांड में भी डाल दे कि उनका भी गांड फटा का फटा रह जाए। लेकिन आम फेंक कर इतना डरते हुए तू पानी में जाकर क्यों छुप रहा है? हमसे बचने के लिए पानी में कूदा है, लेकिन ये पानी में बच नहीं पाएगा। लगता है ये मर गया। मैं तुम्हें कभी नक्शा नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पापा ने कहा था। बेटे अगर ये नक्शा दुश्मनों के हाथ में लग गया ना तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। अगर इस नक्शे के लिए मरना पड़े तो मर जाना। और तूने कहते तो ये मैं अपने देश के साथ गद्दारी करूंगा। तुम जैसे गद्दारों के लिए मुझे जैसा बच्चा ही काफी है। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है सर, ये तुम्हारी हिरासत से बिल्कुल नहीं बच सकता क्योंकि ये गद्दार फौजी के चंगुल से बचना पॉसिबल नहीं इम्पॉसिबल है। वो क्या है ना, तुम तो चूतिया हुई, लेकिन तुमसे बड़ा चूतिया मुझे छोटा बच्चा लगता है। इतना बड़ा बगीचा या किसी भी कोने में जाकर छुप सकता है, लेकिन नहीं, इसे तो बस पानी में जाकर ही छुपना है और साथ ही में इसको मारने का नाटक भी करना है, जिससे इन चूतियों को लगे वो छोटका सच में पानी के अंदर डूब के मर गया। और बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा हुआ भाई, ये अनपढ़ आखिरकार उसके जाल में फंस ही जाते हैं। अब सालों दिमाग नाम के तुम्हारे अंदर कोई चीज है भैया फिर नहीं? एक छोटा सा बच्चा आजकल के जमाने में भी तुम्हें चूतिया बना दे रहा है और तुम सालों बन भी जा रहे हो। शर्म करो, कुछ दुत्कार है तुम्हारे जीवन पे। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। लेकिन फिर लास्ट में क्या होता है, ये अपने बाप के कहने से नक्शे को बचाकर इन्हीं की गन को छीनकर इन दोनों देशद्रोहियों को गोले ही मार देता है। वाह जी वाह, कोई लॉजिक दिखाई दे रहा है तुम्हें इस वीडियो में दूर दूर तक? नहीं। चलो करते हैं फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके सो बाय।